नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 8 का विज्ञान का उड़ान का पाठ नंबर 7 पौधे और जंतुओं का संरक्षण। तो आइए पहले कार्यपत्रक 1 देखते हैं। नीचे कुछ पशुओं और पक्षियों के चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखो और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये हमें जो चित्रों में अलग अलग गाय, तितर, शेर, बारहसिंगा और कुत्ता दिखा रखा है, तो इनके बारे में नीचे हमें कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं। हमारे देश में उपरोक्त में से किस जंतु पक्षी की संख्या सबसे कम है? तो हमारे देश में शेर और तितर जो चित्र में दिखा रखे हैं दूसरे और तीसरे नंबर पे, इनकी संख्या कम हो रही है। इनकी संख्या खै है। इनकी संख्या कम होने का क्या कारण है? तो इनकी संख्या क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो हमारे वन है, इनके रहने की जो जगह है, आवास की कमी हो रही है, क्योंकि लगातार पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आवास की कमी, वनों की कटाई। आवास की कमी क्यों हो रही है? वनों की कटाई के कारण। और दूसरा, इनकी संख्या क्यों कम हो रही है? क्योंकि जो शिकारी हैं लगातार इनका शिकार कर रहे हैं और इनसे बचाव का कोई इंतजाम ज़्यादा नहीं है। तो शिकारियों से संरक्षण की कमी। तो दूसरा कारण हम ये लिख देंगे, शिकारियों से संरक्षण की कमी। क्या गै है नेक्स्ट, क्या इनकी संख्या कम होने से कोई प्रभाव पड़ेगा? तो हाँ, इनकी संख्या प्रभावित होने से आहार श्रृंखला प्रभावित होगी, आहार श्रृंखला पर असर पड़ेगा। यानी आहार श्रृंखला आप समझते ही होंगे। जैसे जो शेर है वो क्या खाता है? शेर हिरण को खाता है। और हिरण को कौन खाता है? दोबारा से लिखते हैं एक बार। जो घास फूस पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाता है? हिरण खाता है। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो इस तरह ये आहार श्रृंखला है। अगर इसमें से घास पेड़ पौधे कम हो जाए तो क्या होगा? हिरणों की संख्या कम होने लग जाएगी, हिरण मरने लग जाएंगे। तो अगर हिरण मरने लग गए तो शेरों को उनका भोजन नहीं मिलेगा, तो इस तरह शेर भी खत्म होने लग जाएंगे। तो इस तरह आहार श्रृंखला पर असर पड़ेगा अगर पेड़ पौधे कम हो जाएं। तो अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर घ में लिखा हुआ है इनकी संख्या बढ़ाने के कोई तरीके सुझाएं। तो ये 1 नंबर पर हमने लिखा है पौधे और जंतुओं के संरक्षण के कड़े नियम होने चाहिए। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, सज़ा का प्रावधान होना चाहिए जो इन नियमों को तोड़े। और तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि इन जंतुओं को आवास मिल सके। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। तो ये हम 3 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हमारा कार्यपत्रक 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चित्र में, ऊपर दिए गए चित्र में आपको डायनासोर दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में हमें डायनासोर नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ नहीं लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या डायनासोर हमारी पृथ्वी पर ख़त्म हो चुके हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, डायनासोर हमारी पृथ्वी से ख़त्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गै, कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम बताओ जो लुप्त होने की कगार पर हैं। इनके लुप्त होने के पीछे का क्या कारण है? तो प्यारे बच्चों, लुप्त का मतलब है समाप्त होना। तो जो जीव समाप्त होने की कगार पर हैं, हमने उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे जीवों में घड़ियाल, काला हिरन, बारहसिंगा, जंगली भैंस, इनके हम नाम लिख सकते हैं। कारण यहाँ आपको पता ही है, इनके कारण क्या हैं? पेड़ पौधों की कटाई। इनको जो भोजन, अगर पेड़ पौधे कट गए तो भोजन नहीं मिलेगा, रहने के लिए आश्रय नहीं मिलेगा। और पेड़ पौधों की कमी, भोजन, आश्रय व वनों की कमी इसका मुख्य कारण है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा कार्यपत्रक
3, कार्यपत्रक 3 में क्या लिखा हुआ है? तुम अपनी कार्यपुस्तक में अपनी पसंद के पेड़ पौधे व अन्य जीव जंतुओं के चित्र पुराने अखबार या मैगजीन में से काट कर चिपकाओ। तो आपने क्या करना है, इस कार्यपुस्तक के एंड में खाली पेज दिए हुए हैं, आपने वहाँ पर अपनी पसंद के कुछ पेड़ पौधों के चित्र, कुछ वन्य जीव जंतुओं के जैसे शेर, हिरन या जो भी आपको पसंद हो उन जंतुओं के चित्र अखबारों में से, जहाँ कोई आपके घर में मैगजीन आता हो वहाँ से काट कर चिपकाने हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कार्यपत्रक 4, तो यहाँ हमें लिखा हुआ है हमारे राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दिए गए मानचित्र में भरो। तो जो हमारा राज्य हरियाणा है इसमें जो राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे यहाँ पर पहले हम जो राष्ट्रीय उद्यान है यमुनानगर में ये कालेसर नामक जगह है, यहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। तो एक हम यमुनानगर में कालेसर दिखा देंगे। तो इसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है हम यहाँ पर गुरुग्राम, यानी जिसे हम पहले गुड़गांवा कहते थे, गुरुग्राम में सुल्तानपुर जगह है एक, वहाँ पर यह है जो है राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। तो ये हम दोनों जो हैं हमारे ये जो है यहाँ पर दिखा सकते हैं। कार्यपत्रक 5 है सचिन का घर समुद्र के किनारे है, वह एक मछुआरे का बेटा है, जाल में फंसने वाली मछली के अलावा अन्य जलीय जीव को वह वापस समुद्र में डाल देता है। तो क्या प्रश्न है, अगर सचिन उन जलीय जीवों को समुद्र में वापस ना फेंकता तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, तो क्या होगा, समुद्र में जो जलीय जीव हैं उनकी कमी हो जाएगी, समुद्र में जो जलीय जीव हैं उनकी कमी हो जाएगी। अगर ये कमी हो गई तो इससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। तो खाद्य श्रृंखला कैसे प्रभावित होगी? क्योंकि जो छोटे जीव हैं उनको मछलियाँ अपना आहार बनाती हैं, तो मछलियों के लिए आहार की कमी हो जाएगी। इस प्रकार मछलियाँ क्या है, मरने लग जाएंगी। तो इस तरह आहार खाद्य श्रृंखला है जो आहार श्रृंखला प्रभावित होगी। तो अगला क्वेश्चन है हम जीवों के संरक्षण में अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, कोई 2 तरीके बताएं। तो जो जंगली जीव हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं? तो पहला पॉइंट है उनका शिकार ना करें, दूसरा उनके लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, और तीसरा उन्हें मारे ना और शिकार एक ही बात है, तो फिर भी मैंने ये आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दी है। अब कार्यपत्रक 6 है, इसमें लिखा हुआ है कै में ऊपर दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र आपको अच्छा लगता है? तो नेचुरली है, जहाँ पर हरियाली है, हरे भरे जंगल हैं वो हमें अच्छे लगेंगे, तो यह अच्छा नहीं लगेगा। तो पहला चित्र हम कहेंगे अच्छा है। दूसरा जो क्वेश्चन है चित्र 2 की यह स्थिति किस कारण हुई, यानी जो ये चित्र 2 में खाली अपने को मिट्टी दिखाई दे रही है, कुछ भी पेड़ पौधे नहीं है, तो ये कैसे हुआ? पेड़ पौधों की लगातार कटाई के कारण ये हुआ है। अब अगला जो गह क्वेश्चन है हम उसको करते हैं। अगर हमारी पृथ्वी भी चित्र 2 की तरह हो जाए तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, क्या होगा, अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और हम जो जीव धरती पर हैं मारे जाएंगे और धरती पर से जीवन नष्ट हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है चित्र 2 को चित्र 1 में बदलने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, यानी चित्र 2 को हरा भरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, दूसरा हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और उनकी संभाल करनी चाहिए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। थैंक्स ए लॉट।